ऑयल पुलिंग के बारे में आप सभी ने सुना तो होगा। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है आज के टाइम में जो डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड है ओरल हाइजीन के लिए या ओरल हेल्थ के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से ऑयल पुलिंग के बारे में वर्णन किया गया है। तो दिनचर्या अध्याय जो है हमारा, जहाँ पर अलग अलग आचार्यों के द्वारा किस तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना दिन गुजारना चाहिए, उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो वहाँ पे आपको गंडूश और कवल का वर्णन मिलेगा, जहाँ पे आपको गंडूश और कवल के फ़ायदे और इसे करने की विधि और क्या क्या मटेरियल के द्वारा इसे किया जाता है वो सभी कुछ बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एंशिएंट टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको गंडूश और कवल को धारण करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो मेरा नाम है चंद्रिका सिंह और मैं हूँ BAMS फाइनल ईयर स्टूडेंट और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आयुर्वेदा एट ईजी में। तो बेसिकली व्हाट इज़ कवल एंड गंडूश। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र के चिकित्सा स्थान के 40वें अध्याय में गंडूश और कवल के बारे में कहा है। मुखम संचार्यते या तु मात्रा स कवलः स्मृतः, असंचार्य तु या मात्रा गंडूशः स परिकीर्तितः। इसका मतलब है कि यानी किसी औषधि द्रव्य को इतनी मात्रा में मुख में भरना कि जब आप उसका मुंह में इधर उधर संचार कर सकें, उसे इधर उधर घुमा फिरा सकें, देन इट इज़ नोन एज कवल। और जब आप औषधि द्रव्य इतनी मात्रा में मुख में रखते हैं कि आप उसका इधर उधर संचार नहीं कर सकते, वो असंचारी है यानी एक जगह पे रुक गया है, देन दैट इज़ नोन एज गंडूश। तो अगर हम अलग अलग आचार्य के मत को एक साथ रखें और एक परिभाषा बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि किसी भी अलग अलग प्रकार के औषधि द्रव्य का, कोई तेल का, किसी स्नेह का या किसी अलग प्रकार के काढ़े का जब आप मुख में इतनी मात्रा में रखते हैं कि आप उसको इधर से उधर चला सकें, दैन दैट इज़ नोन एज कवल। और जब आप किसी औषधि द्रव्य को, स्नेह को, क्वाथ को इतनी मात्रा में मुख में भरते हैं कि आप उसे इधर उधर नहीं घुमा सकते, देन इट इज़ नोन एज गंडूश। गंडूश और कवल के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग अलग भेद के अनुसार इसके कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ और कुछ इसके डेफिनेट वर्क्स हैं। तो अगर मैं वो आपको बताना चाहूँ तो हमारे जो गंडूश और कवल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर आप गंडूश और कवल के बेनिफिट्स देखें तो नॉर्मली ये आपके ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी विकार हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और एक बहुत ही ईजी प्रैक्टिस है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऊर्ध्व जत्रुगत क्या है, यानी आपका जो नेक है उससे ऊपर का जो आपका रीजन है दैट इज़ नोन एज ऊर्ध्व जत्रुगत, यानी कि आपकी नाक, कान, ईयर्स, मुंह, गला, इन सभी के जितने भी रोग हैं आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा स्निग्ध गंडूश या कवल है उसके क्या फ़ायदे हैं, ये मोस्टली वात प्रधान व्याधियों में यूज़ किया जाता है। अब वात प्रधान व्याधि कौन सी हैं? वात प्रधान व्याधि हैं आपकी जैसे कि किसी व्यक्ति के होंठ बहुत ज़्यादा फटते हैं या दांत असमय हिल रहे हैं और असमय गिर गए हैं, तो वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जिनके दांतों में सेंसिटिविटी हो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिन्हें टेस्ट ठीक से नहीं फील होता किसी भी चीज़ का वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह का मटेरियल इसमें यूज़ करना है आपको। तो इसमें आपको यूज़ करने हैं जैसे गाय का घी है या तेल हैं अलग अलग प्रकार के, आप मेडिकेटेड ऑयल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस औषधि का काढ़ा आप ले सकते हैं तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसे मुलैठी है या शतावरी है, उसका काढ़ा बना के भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा प्रसादन गंडूश, यानी कि प्रसादन गंडूश जो है आपका मोस्टली पित्त प्रधान दोष की जो व्याधियां हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अब पित्त प्रधान व्याधियां कौन सी हैं? पित्त प्रधान व्याधियां हैं जैसे किसी व्यक्ति के मुंह में छाले हो गए हैं या किसी को बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है या हर टाइम मुंह में तीखा तीखा सा टेस्ट लगता है, वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। या किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको मटेरियल कौन कौन से यूज़ करने हैं? इसके लिए आपको यूज़ करना है गाय का घी, दूध या कोई ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, मेडिकेटेड जो हो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप बात करते हो काढ़े की तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो नीम,
चंदन और हल्दी, बबूल, इन सभी के काढ़े आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है गंडूश कवल का, वो है आपका शोधन गंडूश। अब शोधन गंडूश किसके लिए यूज़ करेंगे आप? तो ये आप यूज़ करेंगे कफ दोष की व्याधियों में। अब कफ दोष की व्याधियाँ कौन सी हैं? जैसे किसी को खांसी है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, और किसी व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे सिर में हमेशा भारी भारी रहता है तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आलस बहुत आता है या तंद्रा बहुत फील होती है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें कि किस किस मटेरियल से आप इसको कर सकते हैं, तो उसके लिए आप काली मिर्च, पिपली, सौंठ, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सरसों का तेल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करके आप तब उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट और जो फोर्थ टाइप है हमारा, वो है आपका रोपण गंडूश। अब रोपण गंडूश जो है वो किस तरह की व्याधियों में यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली रोपण गंडूश आपका यूज़ किया जाता है यदि आपके मुंह में और बकल कैविटी में कोई व्रण हो गया ना। व्हाट इज़ व्रण? व्रण इज़ वुंड। कोई वुंड अगर हो गया तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसे किसी के होंठ में, जीभ में या तालू में या किसी बकल कैविटी के एरिया में कोई वुंड हो गया है तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। प्लस ये मुंह को क्लेंस कर देता है, बहुत अच्छे से आपकी बकल कैविटी की सफाई भी कर देता है। इसके लिए जो सबसे इजीली अवेलेबल चीज़ है दैट इज़ शहद या फिर शहद का पानी। हल्का लूप वार्म वाटर करके उसमें आप शहद डाल के तब आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप किसी काढ़े का यूज़ करना चाहते हो तो आप इसमें दालचीनी, नीम, हल्दी, इन सभी के काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि अलग अलग तरह के टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो और किस किस तरह की व्याधि में आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक जनरल बेनिफिट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कवल या गंडूश किसी डिजीज़ व्यक्ति को ही यूज़ करना है या वही यूज़ कर सकता है जिसको कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपके डिजीज़ दूर होंगे, बट ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो आपकी फेशियल मसल्स हैं ये उन्हें टोन करता है और जो आपके चेहरे का ग्लो है उसको बनाता है। इसके अलावा जो भी आपके इंद्रियां हैं, यानी जैसे आपकी आँख है, जीभ है, कान है, नाक है, इन सभी इंद्रियों को अच्छे से खोल के रखता है और इन्हें एक तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे बेटर वर्क कर पाती हैं। और इसके अलावा जो भी आपके ऊर्ध्व शत्रुवत विकार है उन्हें प्रिवेंट भी करता है, यानी डिजीज़ को ख़त्म भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। ये है गंडूश और कवल के फ़ायदे। अगर हम बात करें कि किस टाइम करना चाहिए, तो मोस्टली आचार्यों के अकॉर्डिंग दिनचर्या अध्याय में ये वर्णित है कि जब आप सुबह उठने के बाद, शौच कर्म करने के बाद, ब्रश करने के बाद, तब आपको गंडूश या कवल करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सभी लोग बहुत बिजी हैं, तो मान लीजिए अगर किसी के पास नहीं टाइम है सुबह के टाइम में, तो वो दिन में जब उनका पेट खाली हो, यानी खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसे करने की विधि क्या है या किस तरह से इसे करना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ब्रश वगैरह कर लिया है, उसके बाद आपको गंडूश और कवल दोनों से पहले जो आपका नेक का बैक एरिया है और शोल्डर्स है वहाँ पे आपको हल्का ऑयल अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको, यदि आप कवल कर रहे हैं तो इतनी मात्रा में द्रव्य लें कि आप उसे मुंह में चारों तरफ घुमा सकें, जैसा कुल्ला करते टाइम घुमाते हैं। और यदि आप गंडूश कर रहे हैं तो जो द्रव्य आप ले रहे हैं वो इतनी मात्रा में लें कि उसे मुख में भरने के बाद आप इधर उधर ना हिला सकें, आपका मुंह कुछ ऐसे हो जाए, इतनी मात्रा में आपको लेना है। उसके बाद तब तक आपको इसको होल्ड करना है जब तक आपकी आँख से और नाक से पानी ना आने लगे। चाहे आप कवल कर रहे हैं वो भी तब तक करते रहें, चाहे आपने गंडूश धारण किया है वो भी तब तक धारण करना जब तक आपकी आँख और नाक से पानी ना आने लगे। उसके बाद आप इसको स्पिट आउट कर दें। अब कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि
कुछ लोग बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं कि उनके मुंह में ऐसा लगता है कि चिपचिपा हो रहा है या अजीब सा फील हो रहा है, तो वो हल्के ल्यूक वार्म वाटर से कुल्ला कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। लेकिन अगर आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल हैं, तो आपको कुल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्टा अगर आप कुल्ला नहीं करते हैं तो वो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म तक इसकी जो एक लेयर है, जो भी आपने मटेरियल यूज़ करा है, वो आपके मुंह में बनी रहेगी और एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती रहेगी। साथ ही साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे बचाती रहेगी। तो दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल कि आपको कुल्ला करना है इसे करने के बाद या फिर नहीं करना है। सो ये थे गंडूश और कवल के कुछ फ़ायदे इसे करने की विधि। और अगर आप मॉडर्न में देखते हैं तो मॉडर्न में कॉन्सेप्ट दिया गया है ऑयल पुलिंग का। तो बेसिकली ऑयल पुलिंग को सिर्फ इतना ही रखा गया है दैट वो ओरल हेल्थ के लिए अच्छी है, कि सिर्फ टीथ के लिए अच्छी है या गम्स के लिए अच्छी है। लेकिन जब आप आयुर्वेद में इसको देखेंगे तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही ईजी प्रैक्टिस है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।